तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग एंगल कन्वर्जन सीखेंगे क्या, सीख तो चुके हैं, रिवीजन करेंगे हम लोग। ठीक है, बंद करो। तो पहले हम लोग कुछ रूल समझ लेते हैं जो कि हमने डिटेल्स लेक्चर में भी समझा हुआ है, एज वेल एज इसका मैंने रिवीजन भी किया हुआ है। ठीक है ना। तो हमारे पास एक ग्राफ है जिसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ये सब तो बताने की ज़रूरत तो होनी नहीं चाहिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल लाई करेगा वो सारे जो रेशियोज होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो पहले क्वाड्रेंट से मतलब क्या है सर, पहले क्वाड्रेंट से ये मतलब है कि 0 से 90 डिग्री, है ना। ये क्या है, 0 से 90 डिग्री तक के बीच में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है, साइन 30, कॉस 60, tan 45, ये जितने भी रहेंगे वो सब क्या होंगे, वो पॉजिटिव होंगे। ठीक है, 0 से 90 के बीच में। ठीक है ना। फिर इसमें 90 से 180 के बीच में जाएंगे तो कहानी बदलेगी। ओके, तो वो मैं बता रहा हूँ। तो वह पहले समझो, 0 से 90 के बीच में जो भी एंगल आएंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्री का, वो सब क्या होंगे, उसका वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि साइन 30 इज इक्वल टू प्लस का 1/2 होगा। ओके, फिर 90 से 180 के बीच में जाओगे तो साइन और कॉजेक यानी कि रेसिप्रोकल रिलेशन देखना है हमें। सेकेंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो साइन और कॉजेक पॉजिटिव होंगे, बाकी जितने भी रेशियो होंगे वो सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। ठीक है ना। तो ये सब बताने की ज़रूरत तो अब नहीं होनी चाहिए कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉजेक में रेसिप्रोकल रिलेशन कैसे बनाते हैं हम लोग, बीच से स्टार्ट करो। टैन कॉट के बीच में रेसिप्रोकल है, कॉस का सेक के बीच में रेसिप्रोकल है, साइन का कॉजेक के बीच में रेसिप्रोकल है। ठीक है ना। तो सेकेंड वाले में साइन और उसका कॉजेक ये पॉजिटिव होगा, बाकी जितने भी होंगे एंगल वो नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर साइन 90 और 180 की वजह से साइन 120 आ गया तो साइन 120 तो पॉजिटिव में आएगा कि जो भी वैल्यू को समझेंगे। ठीक है ना। अभी वैल्यू कन्वर्जन सीखेंगे, पहले साइन देखो क्या आ रहा है। जैसे यहाँ पे साइन 30 प्लस का 1/2 आ रहा है, इसी तरह साइन 120 प्लस की ही सम वैल्यू होगी, क्या होगी बताऊंगा मैं अभी, बट पॉजिटिव होगी। इसी तरह कॉजेक की 150, अगर कॉजेक 150 या 90 और 180 के बीच में तो लाई कर रहा है, कॉजेक 150 90 और 180 के बीच में लाई कर रहा है, तो उसकी भी वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसके अलावा जितने भी अदर 4 रेशियोज आएंगे वो सब नेगेटिव होंगे, जैसे कि टैन, कॉस, कॉट, सेक, ये जितने भी होंगे सारे नेगेटिव होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस 120, कॉस अगर 120 आ गया क्योंकि कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में है, जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ गया। तो इसके फिर इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड एंड देन फोर्थ। तो थर्ड में टैन एंड टैन का रेसिप्रोकल। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, कॉम्प्लीमेंट में चले जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं, टैन टैन का रेसिप्रोकल कॉट। ठीक है ना। और इसी तरह कॉस, आगे कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो सर कैसे याद करें, तो बस बहुत इजी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। ऐड मतलब ऑल एंगल ऑल रेशियो पॉजिटिव, शुगर मतलब साइन एंड देन उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव, फिर टू, है ना, ऑल क्या बताया था, ऑल ऐड शुगर टू कॉफी। ओके, ऐड ए शुगर टू कॉफी। तो एस फॉर साइन एंड साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी नेगेटिव, पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। टू मतलब टैन एंड टैन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बचे हुए नेगेटिव, देन कॉफी, सी फोर्थ, सी कॉफी, कॉस एंड कॉस का रेसिप्रोकल सेक। ठीक है ना। तो ऐड शुगर टू कॉफी, तो ये बिल्कुल ध्यान में रखना और रेसिप्रोकल वाला रिलेशन लेना है, क्योंकि दो रेशियो पॉजिटिव होते हैं, पहले वाले छोड़ के बाकी तीनों में 2 रेशियो पॉजिटिव होते हैं, बाकी ठीक है 2 लेते हैं, पहले में तो सभी पॉजिटिव है। समझ में आ गया इतना, ओके समझ में आ गया सर इतना। अब देखो 120, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि एंगल देखकर कि कहाँ पर वो लाई कर रहा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो हमें 2 एंगल दिए हुए हैं, कॉजेक 960 एंड कॉजेक -960। ठीक, अब मुझे इसकी वैल्यू बताना है। ठीक है ना। जैसे कि कॉजेक 30 डिग्री है तो वो तो हमने टेबल याद की हुई है ट्रिग्नोमेट्री की 10th में, कॉजेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है वो तो हम डायरेक्ट बता ही देंगे, है ना। कॉजेक 30, कॉजेक किसका रेसिप्रोकल है, साइन का,
तो जो कॉजिक 30 मतलब साइन की जो 30 वाली वैल्यू होगी उसी का रेसिप्रोकल, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है तो कॉजिक की वैल्यू 2 हो जाएगी, है ना। ये तो हमने टेबल याद की हुई है, ठीक है ना। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बड़े एंगल आ जाए, वो टेबल जो थी वो कहाँ तक थी, सिर्फ 90 डिग्री तक ही तो थी, 90 के ऊपर वाले एंगल आ जाए तो कैसे करेंगे, वो हम सीखने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिया हुआ है कि कॉजिंग 960 डिग्री एंड कॉजिंग माइनस 960 डिग्री की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अब हमें यहाँ पे आंसर बताना है, यहाँ पे हमें आंसर बताना है। तो पहला स्टेप समझो, स्टेप 1, सेलेक्ट क्वाड्रेंट, ये क्वाड्रेंट दिख रहा, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, सेलेक्ट क्वाड्रेंट, सेलेक्ट क्वाड्रेंट टू फाइंड साइन, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्या होगा कि इसका आंसर जो भी आ रहा है उसका साइन क्या होगा, कौन सा रेशियो भी भूल जाओ, इसका साइन क्या होगा पहले तो हमें ये पता करना है, ठीक है। तो इसका साइन कैसे पता चलेगा, तो ये देखने के लिए हमें क्वाड्रेंट को सिलेक्ट करना पड़ेगा तुम्हें, मतलब 960 इस तरह राउंड राउंड करके घूमना पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे घूमेंगे, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 960 को 90 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, तो कम से कम 10 तो आ ही जाएगा, 900, है ना। और ये रिमाइंडर आ जाएगा 60 डिग्री, यानी कि 10 बार तुम्हें 90 करके घूमना पड़ रहा है ना। तो ये तो हो गया 8, समझिए ना, 4 ये सब मालूम है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो 8 आ गया, रुको ये 8 आ गया, फिर 9 10 10 के बाद प्लस 60 है ना, 900 प्लस 60, देखो यहाँ पर 8 हो गए, कैसे 8 हुए, 1 2 3 4 5 6, देखो 90 के तुम्हें 10 चाहिए चक्कर, तो 90 देखो, एक 90 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो अब तक पूरा 10 12 20 50 हो, तो इतना तुम लॉजिक लगा लो, यहाँ पर 4 में स्टॉप होगा, फिर 8 में, फिर 12 में, फिर 16 में डायरेक्ट, तो यहाँ पे 8 में आके स्टॉप हो गए, फिर 9, हाँ चक्कर भी कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, चक्कर भी कौन सा लगा रहे हैं, देखो ये भी जरूरी है, क्लॉकवाइज करना है कि एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो जब ये जो तुम्हारा एंगल अगर पॉजिटिव है तो चक्कर जो तुम्हें लगाने हैं वो एंटी क्लॉकवाइज लगाने हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखो, क्योंकि पॉजिटिव था चक्कर, ये भी बहुत जरूरी था, ठीक है, ठीक है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक ऐसे लगाना है, तो 8 हो गए, 9 10 प्लस 60 डिग्री, कुल मिला के थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग आ गए। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉजिक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, तो साइन तो मिल गया हमें, साइन क्या मिल गया, नेगेटिव, क्योंकि आंसर तो नेगेटिव में आने वाला है, ये तो पक्की बात हो गई, आंसर हमें किस में आने वाला है, नेगेटिव में आने वाला है। अब इसके बाद ये तुमने 960 को तोड़ा है, 960 कैसे तोड़ा है तुमने, 960 तोड़ा तुमने 90 इंटू 10 प्लस का 60 डिग्री हुआ ना, ऐसे ही हुआ ना, 90 इंटू 10 900, 90 9 प्लस 60, तो ये अब ये देखना होता है। तो पहला स्टेप समझ गया, साइन, पहला क्या हो गया साइन। स्टेप 2 में लिख रहा हूं पहले, स्टेप 2 में चेक करना है, क्या चेक करना है कि इवन है कि ऑड है, ये जो नंबर आया है मल्टीपल, ये नंबर इवन है कि ऑड है, इवन और ऑड। तो अगर इवन है तो इवन के लिए क्या लेंगे, सेम रेशियो लेंगे, सेम रेशियो, और अगर ऑड है तो उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कहानी ना लगा देना, यहाँ पे क्या लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो ये जो 10 आया था, 10 मतलब वही डिवाइड, जो मल्टीपल आया था 90 का 10, ये इवन है क्या ऑड है, इवन है, तो इवन है मतलब यहाँ पर तो सीधा सीधा हम कॉसेक ही कर देंगे, कॉसेक मतलब इसका हम लोग कॉम्प्लीमेंट नहीं लेंगे। तो इवन होता तो क्या करते हैं, सेम लेते हैं, ऑड होता तो कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, ठीक है ना। तो इवन है तो सेम ही लेंगे, कॉसेक लेंगे, यानी कॉसेक 60 की जो भी वैल्यू होती है वो वैल्यू हमें लिख देना है, ठीक है ना। किस में लिखना है, माइनस में, आंसर किस में आना है, माइनस में। तो माइनस कॉसेक 60, तो कॉसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, साइन होता है, साइन 60 की वैल्यू होती है रूट 2/√3 आ जाएगा, ठीक है।
ठीक है, समझ गए। तो पहले क्या करना है, पहले मल्टीपल ले लो, मतलब डिवाइड 90 से डिवाइड करो, देख लो। ठीक है, देखा हमने। तो सबसे पहला स्टेप है सेलेक्ट क्वाड्रेंट टू फाइंड साइन, प्लस होगा कि माइनस होगा, बस इतना ही देखना है। माइनस कॉसेक है कि साइन, वो सब कुछ नहीं देखना है। साइन प्लस होगा कि माइनस, पहले वो देखना है। तो हमने चक्कर मारा 8 चक्कर, फिर 9 10 और 10 के बाद, 10 के बाद वाला यह आ रहा था थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक क्या होता है, कॉसेक नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव मार दो। यहाँ से तुम्हारी ये लिंक खत्म होगी, बस साइन माइनस मार दिया बस। अब पहले वाले स्टेप को दूसरा स्टेप किसी भी तरीके से कोई कनेक्शन नहीं है, साइन मिल गया बिल्कुल। अब नए तरीके से दूसरा स्टेप सोचना है। दूसरा स्टेप ये सोचना है कि तुमने मल्टीपल लिए थे, 90 इंटू 10 प्लस 60 हो रहा था, तो जो 10 था ये इवन था क्या और था, ये इवन था। अगर इवन है तो सेम कॉजेक का कॉजेक ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे ऑड होता तो कॉजेक का क्या लेते, कॉम्प्लीमेंट लेते, तब यहाँ पर सेक हो जाता, तब यहाँ पर क्या हो जाता, सेक हो जाता। ठीक है, तो फिलहाल तो कॉजेक ही रहेगा, तो माइनस कॉजेक 60, कॉजेक 60 की वैल्यू क्या होती है, 2/√3 होती है। सर कैसे पता चला, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है, साइन और कॉजेक ऑपोजिट रेसिप्रोकल होते हैं। पहले यहाँ से तुम्हें टेबल की वैल्यू मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे टेबल की वैल्यू रखना है तुमको। तो कॉजेक 60 होगा 2/√3, साइन तो चल ही रहा है हमारा। ये कहानी थी। और अगर इसी को चलो, अब हमारे पास -960 आ गया, कोई बात नहीं, कोई भी बात नहीं। सबसे पहला स्टेप क्या है, सिलेक्ट क्वाड्रेंट टू फाइंड साइन। हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। देखो अब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, क्लॉकवाइज जाएंगे, ये हमें पता चलेगा। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो अब की बात जो चक्कर मारेंगे वो क्लॉकवाइज मारेंगे। तो क्लॉकवाइज चक्कर मारते हैं, यहाँ से पकड़े 4 4 8 9 10, फिर ये 10 के बाद प्लस है ना, 10 के बाद प्लस 60 है ना, 10 चक्कर के बाद प्लस 60, तो 10 हो गया। 10 के बाद ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। किस में आ रहा है हमारा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कॉजेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ तो साइन मार दिया पॉजिटिव। पहले स्टेप की जो भी कहानी थी वो खत्म। दूसरे स्टेप में पहले स्टेप का कोई भी कॉन्सेप्ट काम नहीं आने वाला, बिल्कुल यहाँ से दिमाग सारी चीज़ें उतार दिया। ठीक है, पॉजिटिव आ गया साइन। तो यहाँ पे मल्टीपल के इसमें लिख रहे टर्म में 90 इंटू 10 प्लस का 60, यही था ना ये। ठीक है, माइनस। चलो अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, चेक इवन की ऑड, मतलब ये जो रेशियो लेना है कॉजेक ही लेना है कि कॉजेक का कॉम्प्लीमेंट सेक लेना है। ठीक है, तो चलो वो भी देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या है, इवन है, मल्टीपल क्या है, इवन है। 10 है, 10 मतलब इवन, 10 है इवन, इवन का मतलब कॉजेक का कॉजेक ही लेना है, कॉजेक का। तो यहाँ पे लिख दिया कॉजेक, और जो 90 कितना रिमेंड था, 60 बच रहा था ना, तो कॉजेक 60 डिग्री। ये अब कॉजेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, ये हमें पता है, 2/√3 होती है। ठीक है ना, 2/√3। अब की बार आंसर किस में आ गया, पॉजिटिव में आ गया। आगे बात समझ में, ये थी कहानी। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चक्कर घूमने के लिए है। देखो दोनों में कितना फर्क है, अगर प्लस का 960 तो आंसर माइनस में आ रहा है, तो इसका मतलब नहीं सब में ऐसा होने वाला है कि साइन में भी रहा प्लस तो आंसर माइनस, नहीं, सब में नहीं, बस हर एक का अपना अलग अलग कहानी है। और जो दो स्टेप को मैंने कनेक्ट कराया है वो देखना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो सेम क्यों लिया, क्योंकि इवेंट में था। ठीक है ना, ये सेकंड स्टेप बिल्कुल नए तरीके से तुम्हें चेक करना है। ठीक है, पहला वाला स्टेप सिर्फ और सिर्फ साइन लगाना है, आगे कुछ भी नहीं लिखना है। पहला स्टेप जब आपको पूरा करना है सिर्फ साइन लगाना है, प्लस कॉजेक प्लस सेक कुछ नहीं करना, बस सिर्फ साइन के लिए। जब हमें प्लस साइन मिल गया, बाद में नए जो दूसरा स्टेप होगा वो नए तरीके से आगे बढ़ना है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हमने डायरेक्ट डिग्री वाली वैल्यू दे दी थी। अगर हमारे पास वैल्यू उसमें आ जाए, रेडियन में आ जाए, डिग्री में पाई में आ जाए, रेडियन में आ जाए, तो हमें क्या करना है, ठीक है, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैंने यहाँ पर कुछ एंगल्स ले लिए हैं कन्वर्जन के लिए। ठीक है, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है ना, तो ऊपर देखो मैंने नंबर लिया है डिग्री में, एंगल मैंने डिग्री में लिया है। ठीक है, तो ऊपर मैंने लिया है डिग्रीज में और नीचे लिया मैंने रेडियंस में। हम लोग इनको कन्वर्जन करना सीखेंगे और वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे। जिसमें कॉसेक 960 प्लस 960 माइनस 960 तो मैंने अभी करके बता दिया। तो ठीक है, एक बार और रिवीजन कर लेंगे। तो पहला स्टेप हमारा क्या था बोलो, पहला स्टेप था हमारा सिलेक्ट क्वाड्रेंट। हमें सिलेक्ट क्वाड्रेंट मतलब चक्कर मारना है, पहले में मारना है चक्कर। तो चक्कर मारने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 90 से 960 को डिवाइड कर देंगे। तो 90 इंटू 10 प्लस का 60 डिग्री, यही आएगा। ठीक है, चलो
ये हमने डिवाइड करके इसको अलग अलग कर लिया मैंने। अब देखो, अब हमें जब चक्कर मारना है तो चक्कर मारने के लिए सबसे पहले आपको देखना होता है कि कॉजिक जो भी एंगल दिया है पॉजिटिव में दिया है कि नेगेटिव में दिया हुआ है। अगर पॉजिटिव में दिया है तो चक्कर कैसे मारेंगे, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने चक्कर मारने हैं, 10 चक्कर मारने हैं, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मारना है, क्यों, क्योंकि पूरा एंगल पॉजिटिव में था, ठीक है। तो 4 4 8 9 10 और तीसरे में पहुंच गए। तो तीसरे में तो मैंने पहला स्टेप क्या बताया, पहला स्टेप में क्वाड्रेंट में चक्कर मारने हैं टू फाइंड जस्ट टू फाइंड साइन, जस्ट टू फाइंड साइन। तो तीसरे वाले में कॉजेक, जो हमें कॉजेक दिया है, तीसरे वाले में कॉजेक पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, tan और cot पॉजिटिव, कॉजेक तो नेगेटिव हो गया। तो साइन हमें मिल गया, पहले स्टेप की कहानी खत्म, पहले स्टेप की कहानी खत्म, हमें साइन मिल गया माइनस में, जो भी आंसर आएगा माइनस में आएगा। सेकंड स्टेप क्या कह रहा है, सेकंड स्टेप कह रहा है चेक करो इवन है कि ऑड है। भाई ये तो इवन है, क्या है, इवन है। इवन है तो क्या लेंगे, सेम रेशियो लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सेम लेंगे। तो सेम मतलब कॉजेक ले लिया, तो आपके पास कॉजेक हो जाए, कितना हो जाएगा, जो भी बचा कुचा है ये कॉजेक 60 डिग्री आ जाएगा। अब कॉजेक 60 डिग्री की वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि इतनी हमने टेबल याद की हुई है, ये होती है 2/√3 और हमें साइन मिल गया है माइनस का, ठीक है। चलो समझ में आ गया, एक हम लोग ने बहुत आराम से कर लिया। अब यहीं पर देखो कॉजेक -960 है, तो क्या करें, इसको मल्टीपल तो तोड़ने, पहले हमने मल्टीपल 90 × 10 माइनस में प्लस का 60, कुछ इस तरह हमने तोड़ लिया, ठीक है। तो अब बताओ हमें चक्कर मारना है जस्ट टू फाइंड साइन, ओवरऑल साइन फाइंड करने के लिए हमें चक्कर मारना है, ठीक है। तो चक्कर मारने के लिए आपको देखना है निगेटिव पॉजिटिव, सबसे निगेटिव है कि पॉजिटिव है एंगल, नेगेटिव में है एंगल। तो चक्कर जो मारोगे ये क्लॉकवाइज मारोगे कि एंटी क्लॉकवाइज मारोगे, क्लॉकवाइज मारना, हमेशा एक्स से यहाँ से लेना है। 4 4 8 9 10 10 के आगे तीसरा वाला है ना, मतलब इधर वाले पहुंचे, मतलब सेकंड क्वार्टर में पहुंचे, समझ गए ना। 8 हुए थे, देखो एक मतलब 4 4 8 8 2 10 और 10 + 60 है ना, तो यहाँ आ गए सेकंड क्वार्टर में। अब सेकंड में कॉजिक नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, बस साइन मिल गया, खत्म कहानी, साइन मिलना था मेन, हमने ले लिया पॉजिटिव, ठीक है। साइन हमें मिल गया, पॉजिटिव मिल गया, ठीक है। चक्कर कौन सा मारना पड़ा हमें इस बार, क्लॉकवाइज। यहाँ पे चक्कर मारना पड़ा एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि ये पॉजिटिव था। यहाँ पे चक्कर कौन सा मारना पड़ा, नेगेटिव था, क्लॉकवाइज, ठीक है। साइन मिल गया, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या कह रहे हैं, चेक इवन और ऑड, इवन है कि ऑड है, इवन है। तो इवन के लिए सेम लेंगे कि कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सेम लेंगे, मतलब हमारा कॉजिक ही रहेगा, पॉजिटिव का ही कॉजिक रहेगा, और जो भी रिमाइंडर बच रहा था वो हो जाएगा। कॉजिक 60 डिग्री की वैल्यू हमें पॉजिटिव में ही लेनी है, 2/√3। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो अब नया एक और दूसरा एंगल 840 दिया हुआ, तो सबसे पहले इसका मल्टीपल तोड़ लें, 90 × देख लो डिवाइड करके, यहाँ पर 90 को 840 से डिवाइड करके देख लो, 99 दा 810 होगा ना, 99 दा 90 भाई 99 दा 81, तो 99 दा 810, तो इतना बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 30 बच रहा है रिमाइंडर में, तो 90 × 9 प्लस का 30, ओके। चलो अब कहानी है पहले स्टेप की, चक्कर मारने की। चक्कर हमें क्लॉकवाइज मारना है कि एंटी क्लॉकवाइज मारना है, पहले देखो पॉजिटिव है, ये ओवरऑल एंगल किसमें पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है ना, तो क्लॉकवाइज मारेंगे, ओहो सॉरी एंटी क्लॉकवाइज मारेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो कितने चक्कर मारने, 9 चक्कर मारने हैं। तो 4 4 8 1 9, मतलब यही वाले में आ गए, देखो 4 फिर 4 8 फिर 9, पहले वाले क्वाड्रेंट में आ गए। अब पहले वाले क्वाड्रेंट में जो तुम्हारा कॉजेक है, ये कॉजेक है वो निगेटिव है कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो पहला जो स्टेप है हमारा वो जस्ट टू फाइंड साइन, कॉजेक है कॉट है क्या आएगा, छोड़ दो, साइन पता करना है, साइन पता करना। पहले वाले में कॉजेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये मार दिया पॉजिटिव। अब सेकंड स्टेप क्या कह रहे हैं, चेक इवन और ऑड, इवन है कि ऑड है, ये क्या मल्टीपल जो आया, इवन है कि ऑड है, ऑड है। ऑड में सेम रेशियो लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे, कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो कॉजेक का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉजेक का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बोलो भैया, सेक आएगा, ठीक है। तो सेक कितना लिख देंगे, 30 डिग्री, है ना, जो भी सेक। अब सेक 30 डिग्री वैल्यू आपको मालूम होनी चाहिए, इतना तो टेबल हमने सीखा हुआ है, ठीक है। बस यहाँ पे लिख दें, और आंसर जो भी रहेगा प्लस में आएगा। सेक 30 की वैल्यू, सेक को अगर तुम्हें कॉस पता है, कॉस 30 की वैल्यू पता है, तो उसी का
रेसिप्रोकल मार देना, ठीक है ना, वैल्यू पता करने के लिए। तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, 2/√3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 ठीक है। चाहो तो तुम अपनी वो टेबल जो तुमने याद की हुई है 10th की टेबल, उससे देख लेना तुम कि क्या वैल्यू आती है। बस मेन यहाँ पर पहुँच गया तो बाद में आगे पहुँचना तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। चलो अब है देखो cos एक -840 इसका मल्टीपल ले लें। मल्टीपल इसका क्या आ रहा था, 90 × 9 प्लस का 30, ऑफकोर्स ओवरऑल माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बताओ अब हमें चक्कर मारने, क्लॉक वाइज चक्कर मारने, एंटी क्लॉक वाइज मारने, क्लॉक वाइज। क्यों, क्योंकि यहाँ माइनस में एंगल दिया हुआ है। तो 9 चक्कर मारने, कितने चक्कर मारने, 9। तो 4, जो क्लॉक वाइज मार, 4 4 8 1 9, ये वाले में आ गए। यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos एक पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। तो बस वो हमें साइन मिल गया, पहले वाला का वो खत्म हो गया, पहला स्टेप का। पहला स्टेप दूसरे स्टेप पे कोई कनेक्टिविटी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा स्टेप करना है कि चेक करना है कि इवन है कि ऑड है। बताओ ये 9, ये जो मल्टीपल मिलता है ना, ये देखना इवन ऑड है, ऑड है। ऑड में क्या लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। तो cos एक का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये देख लो, cos एक और सेक होता है। तो सेक 30 डिग्री। अब जो भी इसका आंसर होगा, हमें पता ही है कि सेक 30 की 2/√3 होती है, लेकिन माइनस में तो माइनस में हमने आंसर ले लिया। आगे बात समझ में, ठीक है। डिग्री यानी कैसी भी डिग्री आ जाए, आप कन्वर्जन करना सीख रहे हो। बस एक फिर भी एक कॉन्सेप्ट अभी भी रह रहा है कि टेबल में हम आगे आगे 90 के आगे आगे वाले सीखे ले रहे हैं। टेबल कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 30। अगर टेबल आपको 10 की याद हो, उसमें कौन से एंगल होते हैं, 0 होता है, फिर 30 होता है, फिर 45 होता है, फिर 60 होता है, फिर 90 होता है। तो इसके अलावा 90 के आगे वाला तो हम बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। अगर 0 30 के बीच में 15 डिग्री आ जाए तो कैसे करेंगे, तो वो चीज़ हम लोग सेकेंड उसमें करेंगे रिवीजन में, लेकिन ये वाला पहले समझ लो, ठीक है, ठीक है। हाई जो एंगल होते हैं वो समझ लो। चलो अब आ गया है हमारी कहानी रेडियन वाली। रेडियन की कहानी आ गई है। सर डिग्री को तो हमें बनाना सीख लिया, रेडियन को कैसे बनाएंगे, कोई बात नहीं, रेडियन को तुम क्या करो, डिग्री में बदल लो, दिक्कत क्या है तुम्हें, है ना। रेडियन से भी बताया जा सकता है, लेकिन ठीक है, तुमने ऐसे सीख लो, तुम ऐसे सीखो, तुम क्या करो, जस्ट इसको बदल लो डिग्री में, जस्ट इसको कितना होता है डिग्री में बदल लो, बस सारी कहानी वैसी की वैसी ऊपर वाली रख लेना, ठीक है। तो 16π/3 बताओ, अच्छा डिग्री में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बोलो, 180/π, ठीक है, 180/π। देखो हम क्या करेंगे, 16π/3 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो भी आंसर आएगा वो cos का पूरा पूरा एंगल होगा, ठीक है। तो देखो पाई से तो पाई कट रहा है, ठीक है, 3 1 जा 3 6 जा 60, ये हो ना, 3 6 जा 18 और एक 0 बढ़ गया, और 16 × 60 कितना हुआ, 960 हो रहा है। तो ये आ रहा है 960, ठीक है, वो चेक करना, 960 आएगा, 960 आ गया। तो कुल मिला के हमारे पास जो नए, ठीक है, तो कॉजेक क्या आ गया, 960 डिग्री आ गया। अब कॉजेक 960 को तुम्हें कैसे बदलना है, ये तो तुम समझ ही चुके हो, ये तो तुम समझ ही चुके हो कि किस तरीके से हम लोगों ने पहले क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज चक्कर मारा, फिर हमने क्या देखा, उसका साइन पता किया, बाद में सेकेंड स्टेप में इवन और ऑड देखा। बाकी सेम कहानी वैसे ही है, बिल्कुल वैसे ही है। तो कॉजेक 60 की वैल्यू क्या, 960 वैल्यू क्या आने वाली है, ये तो हमें पता ही है कि इसकी वैल्यू आने वाली है -2/√3, ठीक है। चलो अब इसको चलो कर लेंगे, -16π/3 को, तो माइनस का 16π/3 को पहले हमें किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो मल्टीप्लाई किससे कर दें, 180/π से, तो इसका आंसर ओवरऑल माइनस में आने वाला है। तो माइनस का 960 डिग्री, तो माइनस का 960 डिग्री तुम्हें कैसे बदलना है, ये तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता चल ही चुका है, तो बार बार सेम चीज बताने की जरूरत नहीं है। कॉजेक जो 960 डिग्री है, जो कि माइनस में है, वो हाँ, वो ओवरऑल उसकी वैल्यू 2/√3 पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी ये मैंने अभी बताया है, तो बार बार बताने की ज़रूरत है क्या, नहीं सर, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। चलो अब 15π/3 को करेंगे हम लोग, किस में कन्वर्ट करेंगे, पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे, तो पॉजिटिव है, तो 15π/3 इंटू 180/π इज इक्वल टू, ठीक है, तो पाई से तो पाई कट गया,
360 हो जाए 16 इंटू 5, 5 6 900 आ रहा है मेरे ख्याल से, 16 5 हाँ 900। तो एक काम करते हैं हम लोग इसको 14 बना लें क्या, तुम लोग को और आसानी के लिए बता रहा हूँ, तो 14 पाई कर लेते हैं, ठीक है, ओके 14 पाई बाई 3। तो 6 14 इंटू 6 कितना होगा देख लो जरा, यह आ रहा है 840 आ रहा है ना, तो 840 डिग्री। तो ये कुल मिला के हमें जो कॉजेक 14 बाई 3 मिला वो एक्चुअली में कॉजेक 840 डिग्री ही था, ठीक है, वो एक्चुअली में क्या था, कॉजेक 840 डिग्री ही था। अब कॉजेक 840 डिग्री ये तो मेरे ख्याल से ऊपर अभी किया है हम लोगों ने, कैसे करना है, सेम मल्टीपल ले लो, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है वो चेक कर लो, पॉजिटिव में है तो डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, साइन पता कर लेना, साइन मालूम पड़ जाएगा तो ठीक है। तो 840 का आंसर क्या आया था, एक्चुअली कॉजेक 840 का आंसर हमारा क्या आया था, सेम कहानी में पहुंच गए भाई, हमने यहाँ किया ही क्या है, हमने यहाँ पे सिर्फ उसको डिग्री में कन्वर्ट कर लिया है, बाकी डिग्री वाले एंगल को कैसे निकालते हैं तो मैं ये तो बता ही चुका हूँ ना मैं। तो कॉजेक 840 क्या है, पॉजिटिव का ही सेक 30 डिग्री होता है, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है, ठीक। इसी तरह इसको भी यही कर लो, माइनस का 14 पाई/3 को हम किस में बदल लेंगे, डिग्री में, तो माइनस का 840 डिग्री आ जाएगा, यानी कुल मिला के हमें माइनस कॉजेक 840 डिग्री को क्या करना है, वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो माइनस कॉजेक 840 डिग्री की वैल्यू तो अभी तो निकाला है, कैसे निकाला है देख लो, क्लॉकवाइज घूमोगे, पहले क्या करना है, हमें क्वाड्रेंट पता करना है, माइनस में तो माइनस में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमेंगे 9 तक में, 8 तक के घूमेंगे, प्लस 1 करके 9 आ जाएंगे, जो भी क्वाड्रेंट आएगा वहां से सिर्फ और सिर्फ साइन पता करना है कि वहां पर कॉजेक क्या होता है, से कभी नहीं, ये बात का स्टेप है, वहां पर कॉजेक होता है माइनस में। फिर सेकेंड क्या है कि जो मल्टीपल है 9 इवन है कि ऑड है, सर ऑड है, तो कॉजेक का सेम लेंगे, कॉजेक का कॉम्प्लीमेंट लेंगे, सेक लेंगे, और रिमाइंडर सेक पर माइनस सेक की वैल्यू क्या होती है, -2/√3 होती है, बस यहाँ पे लिख देना माइनस का, एक्चुअली माइनस कॉजेक 840 ही माइनस का सेक 30 होता है, कुल मिला के पता चला हमें यहाँ पर, तो माइनस का 2/√3 समझ में आ गया। तो मैंने यहाँ पर एक ही पेज में, चाहे वो एंगल हो मतलब डिग्री में दिया हो, चाहे वो रेडियन में दिया हो, मैंने बता दिया कि वैल्यू उसे कैसे पता करनी है। तो दिस लेक्चर इज वेरी वेरी वेरी